सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 की मुख्य पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित सुप्रसिद्ध कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित शाम एक किसान इस कविता का भावार्थ या सरलार्थ जानेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने जाड़े की एक शाम के प्राकृतिक दृश्यों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। शाम एक किसान आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम अवधि, धुआं उठा सूरज डूबा अंधेरा छा गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब इसका भावार्थ देखें और इसके भावार्थ को स्पष्ट करने के लिए आपकी स्क्रीन पर एक चित्र दिख रहा है, उस चित्र को ध्यान से देखें। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि जाड़ा या ठंडी से बचने के लिए पर्वत रूपी किसान आकाश रूपी पगड़ी अपने सर पर बांधकर बैठा है और पश्चिम में डूबते हुए सूर्य रूपी चिलम को पी रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। ठंडक से बचने के लिए पर्वत रूपी किसान अपने घुटने को नदी रूपी सफ़ेद चादर से ढके हुए है या घुटने पर नदी रूपी चादर को ओढ़े हुए है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी और समीप के पलाश के खिले हुए लाल लाल फूल से युक्त जंगल रूपी अंगीठी से पर्वत रूपी किसान गर्मी ले रहा है या हाथ सेक रहा है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। पूर्व दूर में अंधकार रूपी भेड़ों का समूह या झुंड सिकुड़ कर या सहम कर बैठा है, अर्थात प्रकाश घट रहा है, अंधेरा बढ़ रहा है। इसमें जो है भेड़ों के झुंड की कल्पना की है, यानी कि जो पूर्व में अंधेरा है वो भेड़ों के झुंड या समूह के जैसा बैठा दिख रहा है। अब इसका भावार्थ एक बार फिर देखिए। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि ठंड से बचने के लिए पहाड़ रूपी किसान अपने सिर पर आकाश रूपी पगड़ी का साफा बांध कर बैठा है और पश्चिम में डूबते हुए सूर्य रूपी चिलम को पी रहा है। ठंडक से बचने के लिए पर्वत रूपी किसान अपने घुटने को नदी रूपी सफ़ेद चादर से ढके हुए है या घुटने पर नदी रूपी चादर ओढ़े हुए है और समीप के पलाश के खिले हुए लाल लाल फूलों से युक्त जंगल रूपी अंगीठी से पर्वत रूपी किसान गर्मी ले रहा है या हाथ सेक रहा है। पूर्व दूर में अंधकार रूपी भेड़ों का समूह या झुंड सिकुड़ कर या सहम कर बैठा है, अर्थात प्रकाश घट रहा है, अंधेरा बढ़ रहा है। इसमें भेड़ों के झुंड की कल्पना की है, यानी कि जो पूर्व में अंधेरा है भेड़ों के झुंड या समूह के जैसा दिख रहा है। अब अगला देखें। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम अवधि, धुआं उठा सूरज डूबा अंधेरा छा गया। अब इसका भावार्थ देखें। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि तभी एकाएक मोर बोलता है और मोर की बोली में कवि कल्पना करता है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी को पुकार रहा हो या बुला रहा हो, अजी सुनते हो। यह सुनकर पर्वत रूपी किसान घबरा जाता है और उसके हाथ से चिलम अवधि, चिलम गिर जाती है या छूट जाती है या उलट जाती है। धुआं उठा, जिससे क्या होता है, धुआं उठता है या अंधेरा होने लगता है। सूरज डूबा, और सूरज छिप जाता है या डूब जाता है और अंधेरा छा गया, और क्या हो जाता है, अंधेरा दिखाई देने लगता है, अर्थात शाम छिप जाती है और रात हो जाती है। एक बार फिर देखिए। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि तभी अचानक या एकाएक मोर बोलता है और मोर की बोली में कवि कल्पना करता है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बुला रहा हो कि अजी सुनते हो। यह सुनकर पर्वत रूपी किसान घबरा जाता है और उसके हाथ से चिलम छूट जाती है या गिर जाती है या उलट जाती है, जिससे धुआं होने लगता है, अंधेरा होने लगता है, सूरज छिप जाता है
या डूब जाता है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगता है, अर्थात शाम छिप जाती है और रात हो जाती है। अब एक बार पूरी कविता का भावार्थ देखें। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जाड़े या ठंडी की एक शाम के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ठंड से बचने के लिए पहाड़ रूपी किसान अपने सिर पर आकाश रूपी पकड़ी को बांध करके बैठा है और पश्चिम में डूबते हुए सूर्य रूपी चिलम को पी रहा है। ठंडक से बचने के लिए पर्वत रूपी किसान अपने घुटने को नदी रूपी सफ़ेद चादर से ढके हुए है या घुटनों पर सफ़ेद चादर ओढ़े हुए है और समीप के पलाश के खिले हुए लाल लाल फूलों से युक्त जंगल रूपी अगेठी से पर्वत रूपी किसान गर्मी ले रहा है या हाथ सेक रहा है और दूर पूर्व में अंधकार रूपी भेड़ों का समूह या झुंड जो है सिकुड़ कर या सहम कर बैठा है, अर्थात प्रकाश घट रहा है, अंधेरा बढ़ रहा है। इसमें क्या है, भेड़ों के झुंड की कल्पना की है, यानी कि पूर्व में अंधेरा जो है भेड़ों के झुंड या समूह के जैसा बैठा हुआ दिख रहा है। तभी जो है एकाएक मोर बोलता है और मोर की बोली में कभी कल्पना करता है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बुला रहा है, आजी सुनते हो। यह सुनकर पर्वत रूपी किसान घबरा जाता है और उसके हाथ से चिलम छूट जाती है या गिर जाती है या उलट जाती है, जिससे धुआं होता है, अंधेरा होने लगता है और सूर्य क्या हो जाता है, छिप जाता है या डूब जाता है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगता है, अर्थात शाम जो है छिप जाती है और रात हो जाती है। इस प्रकार कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्यों का बहुत सुंदर मानवीकरण किया है। तो आज की क्लास में बस इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।